कल भी मेरे क्षेत्र में एक युवक की गला काट करके हत्या कर दी। सिर्फ उसका गला काट के नहीं, सिर्फ सर ही मिला है उसका। हर अलग वहाँ चलते हैं हम लोग, आप लोग भी मीडिया की बहन हो, भाई हो, आप जहाँ चलिए उसी ऑफिस में 10 गो ऑफिस है और 10 गो लोग लाभुक। गृह मंत्रालय फेल है। सम्राट चौधरी जी को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए और उन्हें जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो वादा किया था आप लोगों को, ये एसआईटी नहीं फैसाइटी है। फैसाइटी तो साबित हो गया, क्योंकि इनको अपनी ही पुलिस पे भरोसा नहीं है, अपनी ही निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है, अपने ही टाइम टेबल इन लोगों को पता नहीं है। आपको समझिए, पत्रकार आप हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो हमारी एक जिम्मेवारी है, हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है। सवाल होना चाहिए व्यवस्था से, व्यवस्था का, और सवाल होना चाहिए सत्ता से। और नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और बजट सत्र जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में बढ़ते हुए आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं दिन व दिन, अगर बात करें तो शिवार में पत्रकार को गोली मारी गई, फुलवारी शरीफ घटना या पटना नीट छात्रा कांड, इस पर गौतम कृष्ण का भी जो है वो बयान आया है। गौतम कृष्ण काफ़ी भड़के हुए जो है नज़र आ रहे हैं, चाहे बात आपराधिक मामले की हो, चाहे वो बात कहीं की या कानून व्यवस्था की बात हो, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं विधायक गौतम कृष्ण, सुनिए। रोज दिन रात दिन पेपर, हालांकि पेपर तो यहाँ सत्ता द्वारा मैनेज है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि रात दिन हत्या, बलात्कार, पलायन, भ्रष्टाचार, हर कुछ लगा हुआ था। कल भी मेरे क्षेत्र में एक युवक की गला काट करके हत्या कर दी। सिर्फ उसका गला काट के नहीं, सिर्फ सर ही मिला है उसका, धड़ अलग मिला है। तो ये विधि व्यवस्था ये नहीं, खगड़िया का मुद्दा नहीं है, पूर्णिया का मुद्दा नहीं है, क्या जहानाबाद का मुद्दा नहीं है, बहन बेटियों का सिर्फ पटना का मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र, आप लोग भी जहाँ से हैं, आप भी तहकीकात करेंगे तो आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। और भ्रष्टाचार पे तो कुछ कहना ही नहीं है। जिनको भी लगता है भ्रष्टाचार नहीं है, सुशासन है, उन्हीं को मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ चले किसी ऑफिस में, जहां वो ही लेके चले वहां चलते हैं हम लोग। आप लोग भी मीडिया की बहन हो, भाई हो, आप जहां चलिए उसी ऑफिस में 10 गो ऑफिस है और 10 गो लोग लाभुक को हम लोग पूछेंगे। आपके साथ मैं भी रिपोर्टर बन के चलना चाहूँगा और पूछेंगे भैया आपका काम कैसे हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे बोला कि कुछ दिन समय हमको दीजिए। सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार के पास, सम्राट चौधरी जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, गृह मंत्रालय फेल है। सम्राट चौधरी जी को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए और उन्हें जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो वादा किया था आप लोगों को, बुलडोजर बाबा का जो हम लोगों का था, वो हम फेल हो गए हैं। अपराधी मेरा भाई नहीं मान रहा है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से, आप जो पुलिसिया इकबाल होता है वह कायम कीजिए, लॉ ऑर्डर जो होता है वह कायम कीजिए, अपराधियों में जो भय होता है वह भय पैदा कीजिए। और जो नाम सुनते हुए थर थर कांपता है, रोज़ सुनते हैं सिविल कोर्ट को उड़ा देगा, तो फलना जगह गला काट दिया, फलना की बहन बेटी को मार दिया, उसका बलात्कार हो गया। तो भैया ये क्या सुनने को मिल रहा है? तो सम्राट बाबू कुछ तो कीजिए, वरना नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र तो दीजिए। ऐसे अपराधियों पर तो एसआईटी की टीम लगातार सम्राट चौधरी के द्वारा गठन कर दिया। हमने तो कहा था कि एसआईटी और फैसाइटी है, ये एसआईटी फैसाइटी है लिपापोती वाला, मैंने तो पहले कहा था। और वो से अच्छा देखिए, तो एसआईटी फैसाइटी हो गया ना। सुनिए, नहीं एक्सेप्ट किया है, जो जानकारी है मुझे उसके अनुसार सीबीआई ने केस एक्सेप्ट किया है। तो हमने तो कहा है कि ये एसआईटी नहीं फैसाइटी है, तो फैसाइटी तो साबित हो गया, क्योंकि इनको अपनी ही पुलिस पे भरोसा नहीं है, अपनी ही निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है, अपने ही टाइम टेबल इन लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए उन्हें सीबीआई को देकर के पल्ला इन लोगों ने झाड़ लिया है। लेकिन एक बात, मुझे सीबीआई पर भी पूर्ण रूप में भरोसा नहीं है। लेकिन चलिए कुछ देर के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि सरकार ने अपनी पुलिस पे भरोसा, सरकार को भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई को दिया गया है, तो बस सुप्रीम कोर्ट के हम चाहेंगे जज की निगरानी में यह जांच हो, क्योंकि एक पीड़िता का मामला नहीं है ये, नीट छात्रा का एक पीड़िता का मामला नहीं है, यह पूरे विधि व्यवस्था का सवाल है। पुलिस के जो न्याय पर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है। बहन बेटियों का जो ये डर समा गया है,
जो यहाँ से आशा तोड़ करके घर लौट चुकी है, उनमें फिर से एक हौसला अफजाई हो फिर आए, इसका सवाल है। इसलिए कहता है देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की तरफ। जदयू के नेता बोल रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुना गया। अभी सदन चल रहा है, सदन में तेजस्वी यादव को रहना चला। जब विदेश में रहते हैं तो समुद्र का लहरों देखते हैं, जब पटना आते हैं तो उनका पैर जो है। आप तेजस्वी यादव जी पर पीएचडी कर रहे हैं इधर। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं बोला है। आप उनके पीएचडी की तरह उसका कहे लीजिए भाई, आरोप क्या है? तो आरोप नहीं, सुनिए वो क्या लगाते। पहले मैं कहता हूँ पत्रकार के साथियों से, आपकी एक अलग नैतिक जिम्मेवारी, इस बात को समझिए। पत्रकार आप हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो हमारी एक जिम्मेवारी है। हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है। और मैं कहता हूँ, उसने कहा, हम कहेंगे कि अभी आसमान गिर गया, तो जाइए आप पूछिए नीतीश जी को, सर आसमान गिर गया, भागी जाइए पूछ लीजिए, मैं मानूंगा तब आपको। तो इसमें आप अपना दिमाग अप्लाई करते हैं कि गौतम जी वैसे बोला है, आसमान गिरने वाला नहीं है। तो इसलिए जदयू के कोई नेता हो या विपक्ष के कोई नेता हो, ऐसा हो वैसा हो, तो आप लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है। अभी मैंने एक पत्रकार साथियों से थोड़ा हॉट टॉक इसलिए किया क्योंकि जब आप व्यक्तिगत आक्षेप पे उतर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सवाल को मोड़ना चाह रहे हैं। सवाल होना चाहिए व्यवस्था से, व्यवस्था का, और सवाल होना चाहिए सत्ता से। और कहता है एक तो चोरी, दूसरा सीना जोड़ी। भैया सत्ता में बैठे लोग कोई और हैं, 21 साल से बैठे लोग कोई और हैं। एक नहीं दो की सरकार है, एक नहीं यहाँ से केंद्र तक की सरकार एक है। और सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी जी चार्टर प्लेन में, तेजस्वी जी फलना जगह। भैया ये मुद्दा होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों के सवाल व्यवस्था पे सवाल होना चाहिए, और आपका सवाल सत्ता और शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति से। सर एक सवाल सर, कि कोई अपराध रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप नैतिकता के आधार पर ये बात कहिए कि आप नैतिकता के आधार पर यह कहिए कि हमसे अपराध नहीं रुक सकता है। आप आपके साल में, आपके जिस समय आपका राज था उस समय तो बोल रहे थे जंगल राज था, उस समय ज़्यादा घटना। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बोला था कि आपके रीजन में क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अब मेरे ज़्यादा हो रहा था। तो भैया हम लोगों की सरकार के बाद ना आप सरकार बनाए, ये हम लोगों से पहले। तो अगर हम में कुछ कमियां थी, मान लीजिए आपकी नज़र में, आप पहले तो ये मैं स्पष्ट करता हूं कि जो लोग आदरणीय लालू यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी के शासनकाल को जंगल राज कहने का काम किया था, आप देखिएगा, मैं आप लोगों को ये देता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ कि जो लोग उसको जंगल राज कहा, वही लोग आज नीतीश जी को सुशासन कह रहे हैं। ये देखिए बड़ी समानता है इसमें। जो लोग आज इसको सुशासन कर रहे हैं, यही लोग उसको क्या कहेंगे, जंगल राज। ये बड़ी समानता है, इसको गौर कीजिएगा। तो इसका मतलब है कौन लोग थे वो, अब इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसको आप अगर चिन्हित कर लीजिएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहने वाले लोग कौन है? ये क्या ये शोषित लोग हैं? क्या ये वंचित लोग हैं? क्या यह गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं? क्या यह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या हर व्यक्ति को एक समान मानने वाला ये लोग हैं? जो कल जिसको जंगल राज कहा, वही आज सुशासन का राज कहता है। इसका मतलब है जो ये वो लोग और ये लोग एक ही है, और ये लोग का जिन प्रश्नों को मैंने गिनाया, इसमें समानता नहीं है। यही लोग असली शोषक लोग हैं, जो आज जंगल राज और उस दिन को जंगल राज, आज को सुशासन राज कहता है। बस यही बात है सर, बस इतनी ही समझने की जरूरत है हम लोगों को। सर बस एक सवाल और, कि जैसा कि आपने कहा नीट छात्रा के मामले पे सीबीआई पे भी आपको भरोसा नहीं है। जब बात पहले कुछ दिन पहले यूजीसी की बात हुई थी, आपने कहा कि नीट छात्रा वाले पे कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। लेकिन जब यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तब आप विपक्ष का ही कहना था कि सरकार के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट आई। तो क्या फिर ऐसा नहीं हो कि विपक्ष फिर इस पे भी सवाल उठा दे कि सुप्रीम कोर्ट भी बताने की कोशिश कर रही है? अब कौन बात कैसा है उसको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर यूजीसी का मामला है तो हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के फैसला का इंतजार करते हैं। चूँकि न्यायालय हम लोगों सब लोग हम लोग मानते हैं, निश्चित रूप से भाई वीरेंद्र का कहना है सर कि मंत्रियों के यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, क्या
सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि मंत्रियों के यहाँ आजकल गलबाइयाँ होती है, बैठ करके हालचाल और चाय नाश्ता होता है, तो इसलिए बहुत बात है। मुख्यमंत्री कौन है नीतीश वो कुमार मंत्री? बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे। 3 एजेंसियां बिहार में काम कर रहे हैं। इस बार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 125 अधिकारियों को जेल भेजे। तो क्या नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार उससे कमी आ रही है आपको? अगर मेरे कहने से ही भ्रष्टाचार बढ़ जाए या कहने से ही घट जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्रकार महोदय, आप बगल के आसपास के इलाके में जाइए, 10 लोगों से पूछिए वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग तो राजद के लोग नहीं, वो सब के लोग हो सकते हैं। रोड पे चलने वाले 10-20 आदमी से पूछ लीजिए। इस सदन के अंदर में पूछिएगा तो सदन के अंदर में तो लोग अपना चश्मा, जैसे आप अभी चश्मा पहने हुए हैं ना आप, इस तरह यहाँ के लोग जो आते हैं अंदर में वो चश्मा पहन के आते हैं। कोई जाति का पहन के आते हैं, कोई धर्म का पहन के आते हैं, कुछ कमाने वाले पैसा के पहन के आते हैं, कोई इस पार्टी का पहन के आते हैं, कोई उस पार्टी का चश्मा पहन के आते हैं। तो अगर कमी आएगा नहीं आएगा, पहले है या नहीं है, उस पर सवाल आपको देखना है, जानना है, सच्चाई है। तो यहाँ से 100 कदम आगे निकल जाइए, रोड पे निकलिए और चलने वाले राहगीरों से पूछिए, भैया सुशासन है, आपसे कहीं शोषण नहीं हुआ है, आपका कहीं ज्यादती नहीं हुआ है, आपको आप जहाँ भी गए हैं काम आपका हुआ है, बिना पैसा लिए हुए, बिना लेन देन के हुए। थाना ने आपका सुना है, अंचल ने सुना है, डीडीओ ने सुना है, सीओ ने सुना है, डीएसपी ने सुना है। अगर वो कहेगा हाँ तो 10 आदमी का वीडियो मुझे दिखा दीजिएगा, हम कान पकड़ के लील हो जाएगा। क्षेत्र में सुना आपने विधायक गौतम कृष्ण का क्या कुछ कहना है बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो है गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी जो है वो कर दी है। इसके पहले राबड़ी देवी ने भी इस्तीफे की मांग की थी कि अगर जो है आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दें। फिलहाल आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।